हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 101 जो कि एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीबीएसई की तरफ से 2023-24 के टॉपिक प्रोबेबिलिटी में से है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। रूबिया, थक्ष, शंतेरी एंड लिली entered a spinning zone for a fun game. But there is a twist. They don't know which spinner will appear on their screens until it is their turn to play. मतलब वो गेम जोन में गए हैं तो उनके सामने पता ही नहीं कौन सा स्पिनर आएगा, ए आएगा, बी आएगा, कुछ इस तरह से गेम है। ठीक है। दे में इनकाउंटर वन ऑफ द फॉलोइंग स्पिनर्स, इनमें से कोई भी स्पिनर उनके सामने आ सकता है और परहैप्स इवन बोथ, हो सकता है दोनों ही आ जाए। Different combinations of numbers will lead to exciting prizes. Below are some of the rewards they can win. देखिए क्या है पहला रिवार्ड। गेट द नंबर 5 फ्रॉम स्पिनर ए, अगर पहले स्पिनर पे 5 आ गया, एंड और ये भी आना चाहिए 8 फ्रॉम स्पिनर बी, पहले पे 5 आना चाहिए, उसके साथ ही बी स्पिनर पे 8 आना चाहिए। फिर क्या होगा, एंड यू विल विन अ म्यूजिक प्लेयर, तो म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा अगर पहले पे 5 और दूसरे पे 8 आता है तो। यू विन अ फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम कब जीत सकता है इंसान, इफ स्पिनर ए लैंड्स ऑन अ वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ द स्पिनर बी, अगर ए स्पिनर वाली वैल्यू बी स्पिनर वाली वैल्यू से ज़्यादा आती है तो क्या मिलेगा, फोटो फ्रेम मिलेगा। चलिए आगे क्या है। Thaksh spun both the spinners A and B in one of his turns. ठीक है, तक्ष ने क्या किया, दोनों ए और बी दोनों को रोटेट कर दिया। What is the probability that Thaksh wins a music player in that turn? Show your step. क्या प्रोबेबिलिटी है कि तक्ष को म्यूज़िक प्लेयर मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं सबसे ज़्यादा एक ट्विस्ट बताऊँ आपको, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप आओ पहले स्पिनर 1 की तरफ देखो, इसको मैं एक बार हटाता हूँ। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये जो स्पिनर 1 है ना भाई, ये इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी, थोड़ा आप ध्यान रखना है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, कोई बच्चा कहता है कि 1/3 है, उसको लगता है 5 आने की प्रोबेबिलिटी, उसको लगता है 1/3 है, और 2 आने की प्रोबेबिलिटी वो लगता है 1/3 है। तो ये बिल्कुल गलत है भाई, यही इसका ट्विस्ट है। देखिए क्योंकि देखो 1 और 5 और 2 की जगह एक जितनी नहीं है। देखो 1 ने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, 5 ने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, मगर 2 ने देखो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, इतनी। तो इसका मतलब ये चीज़ लगाना यहाँ पे सरासर क्या है, गलत है, ये नहीं आप लगा सकते। ठीक है, क्योंकि एक एक डिजिट के लिए बराबर बराबर जगह नहीं है, तो आप नहीं बोल सकते कि हर एक के आने के चांसेस 1/3 हैं या 33% है। ठीक है, तो इसी गलती से आपने बचना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द राइट पाथ। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आप इस तरह से सोचिए कि इसके अगर बराबर टुकड़े कर दें। ठीक है, ये देखिए अब मैं बराबर टुकड़े कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब मानो कि 1 के पास x जगह है, इसके पास भी x जगह, मैंने 4 टुकड़े कर दिए। अब इसके चारों के टुकड़ों के लिए x जगह है। अगर कोई पूछे कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है तो मैं लिखूँगा x अपॉन टोटल, टोटल क्या है 4x, तो आप 1 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 लगाओगे। अब कोई पूछे कि 5 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 के हिस्से क्या आ रहा है x, टोटल क्या है 4x, तो इसका मतलब 5 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। अब देखिए 2 में, 2 के हिस्से में क्या आ रहा है, ये देखो x है और x है, तो 2 के हिस्से आ रहा है 2x पोर्शन, और टोटल पोर्शन कितना 4x, तो ये 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है। सो दिस इज द मेजर ट्विस्ट इन द क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए तक्ष ने क्या किया है, ए और बी दोनों स्पिनर जो हैं वो स्पन किए हैं, घुमाए हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो म्यूज़िक प्लेयर जीतता है। अब म्यूज़िक प्लेयर जीतना क्या है अभी, यहाँ पे देखिए, इसको हटा देते हैं एक बार।
म्यूजिक प्लेयर का क्या था, देखिए 5 आना चाहिए ए स्पिनर पे, 8 आना चाहिए बी स्पिनर पे, तब जाके मिलेगा म्यूजिक प्लेयर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा म्यूजिक प्लेयर जीतना है तो क्या है 5 ऑन स्पिनर ए एंड 8 ऑन स्पिनर बी, ये चाहिए मेरे को। अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि हमने ऊपर वर्डिंग लिखी ली है, मतलब आप समझिए। अब क्योंकि देखो स्पिनर ए और स्पिनर बी में आपस में तो कोई ताल्लुकात है नहीं, इंडिपेंडेंट है दोनों, तो इंडिपेंडेंट के केस में आप इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 ऑन फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 ऑन सेकेंड। इंडिपेंडेंट के केस में हम ये कर सकते हैं, ये सभी बच्चों को मालूम है। अब देखिए 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी हमने निकाली थी 1/4। 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, अभी स्पिनर में नज़र दौड़ाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें सारे पोर्शन बराबर बराबर हैं। तो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 8 के लिए एक ही खाना है और टोटल कितने हैं 8 हैं, ठीक है। तो ये बन गया फर्स्ट पार्ट का जवाब हमारा 1/32। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। लिली स्पन स्पिनर बी इन वन ऑफ हर टर्न्स, ठीक है, लिली ने बी स्पिनर जो है उसको घुमाया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर शी गॉट इज इवन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, शो योर स्टेप। अब ध्यान रखना यहाँ पे गिवन दैट वाली बात है, इसका मतलब एक कंडीशन लग चुकी है। अगर मैं आपको बताऊं कि क्या मांग रहा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप समझिए, देखिए पी, और वो कह रहा है जो हो चुका है गिवन दैट वाला, इसको लिखना होता है नीचे, तो मैं लिखूंगा मल्टीपल ऑफ 3 ऑन स्पिनर बी, ध्यान रखना बी स्पिनर की बात हो रही है। उसके बाद गेटिंग इवन नंबर ऑन बी, क्योंकि बी स्पिनर की बात हो, ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है भाई, ठीक है। अब इसको करने के देखो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ये देख लो कि 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं, 3 के मल्टीपल्स इसमें क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए 3 के मल्टीपल्स, बी स्पिनर की बात हो रही है, ठीक है, 3 के मल्टीपल्स हैं 3 और 6, ठीक है, और इसमें से आपको क्या उठाना है इवन नंबर। ये एक तरीका है भाई इसको करने का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को करने का। जो चीज़ नीचे दी गई है उसको गिन लो पहले कितने हैं, तो वो मैंने गिन लिया, उसमें कितने हैं 2 टर्म्स हैं, एक 3 है एक 6 है। इसमें से क्या करो, वो उठाओ जो ऊपर चाहिए, इसी में से इवन नंबर क्या है अकेला 6, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। फिर से सुनो कि जो नीचे दिया गया है उसको देखो, उसके फेवर में क्या क्या आ रहा है 3,6, इसमें से न्यूमरेटर उठाओ, न्यूमरेटर मतलब इवन नंबर उठाओ, इवन नंबर क्या है 1, तो ये यहाँ पे लिखो। नीचे क्या लिखना है टोटल सैंपल स्पेस, मतलब ये वाली चीज़, इसमें से फेवरेबल क्या है हमारी स्टेटमेंट के लिए इवन नंबर, वो है 1/2। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते भाई, कुछ बच्चे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हो। इसको फिर कैसे करोगे, देखो एफ मतलब है 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 आने की प्रोबेबिलिटी है 2/8, 3 आने की नहीं, सॉरी 3 के मल्टीपल्स आने की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखूँ मैं, चलो मैं लिख के बताता हूँ, देखो एफ जो है वो है 3 के मल्टीपल्स, ठीक है। ई में अगर लिखूं तो ई में क्या है इवन जो है बी स्पिनर पे ये वाले हैं। अगर आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको निकालना पड़ेगा भी ए इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ में आपके पास है सिर्फ 6। अब निकालो आप एफ की प्रोबेबिलिटी, एफ मतलब 2, टोटल मतलब 8, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे 2/8 लगाया था। अब आप निकालो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं 1, टोटल कितने हैं 8, तो ये देखिए 1/8 अपॉन 2/8, देखो वही आ गया। तो ये डायरेक्ट अप्रोच थी,
ये थोड़ा घुमा फिरा के बात हमारी एक ही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। रूबिया स्पन बोथ द स्पिनर्स, ठीक है। रूबिया ने क्या किया, अभी दोनों स्पिनर्स को उसने घुमाया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विंस अ फोटो फ्रेम, शो योर वर्क। अब क्या, अभी फोटो फ्रेम जीतना है ना, तो उसके लिए केसेस हैं। देखो फोटो फ्रेम के लिए पहले ये पढ़ो क्या है, इसको मैं इरेज करता हूँ। देखिए फोटो फ्रेम के लिए ये बताया था कि यू विन अ फोटो फ्रेम इफ स्पिनर ए लैंड्स ऑन अ वैल्यू ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पिनर बी। अगर ए स्पिनर पे बी से बड़ा आता है तब आपको फोटो फ्रेम मिलेगा एज अ प्राइस। तो अब देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए स्पिनर, यहाँ पे लिखता हूँ बी स्पिनर, कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कब कब जो है लिली फोटो फ्रेम जीतेगी, क्या है, नहीं रूबिया जीतेगी, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू बी से बड़ी आनी चाहिए, तो पहले तो ये हो सकता है कि ए के ऊपर 2 आ जाए भी और बी स्पिनर के ऊपर 1 आ जाए, तब भी फोटो फ्रेम जीता जाएगा। अब हो सकता है ए के ऊपर 5 आ जाए, बी के ऊपर 1 आ जाए, तब भी फोटो फ्रेम जीता जाएगा। ए के ऊपर 5, बी के ऊपर 2, ए के ऊपर 5, बी के ऊपर 3, ए के ऊपर 5, बी के ऊपर 4। तो ये सारे 5 केसेस हैं जिसमें जो कि है हमारा बच्चा रूबिया, वो फोटो फ्रेम जीत सकता है भैया, ठीक है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी लगानी है हमने, थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ेगा। देखिए मैं पहले ये वाला पार्ट करता हूँ, थोड़ा संभल के कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ऐसे लिखूँगा, वो आप समझ जाना कि पहले वाला ए की बात है और उसके बाद ये वाला दूसरे नंबर वाला बी की बात है। तो इंडिपेंडेंट होने के कारण इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये मैंने पहले भी आपको बात बताई है। अब 2 आने की प्रोबेबिलिटी, देखिए मैंने शुरू में ही आपको अलर्ट कर दिया था कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी ये है 1/2 पहले स्पिनर पे, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे स्पिनर में क्या है 1/8, तो ये हो जाएगा 1/16। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये उठा लो अब आप, P5 इंटरसेक्शन 1, पहले स्पिनर पे 5 आना, दूसरे स्पिनर पे 1 आना। पहले स्पिनर पे 5 आना, ये देखिए हमने लिखा हुआ 1/4, और दूसरे स्पिनर पे 1 आना 1/8, तो ये आ जाएगा 1/32। इसी तरह से इस पे आ जाओ, पहले पे 5, दूसरे पे 2। अब तो आप समझ ही चुके हो, अब तो मैं इसको लिख सकता हूँ थोड़ा जल्दी से। ये वाला भी ऐसे ही है, पहले पे 5, दूसरे स्पिनर पे 3, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी दूसरे पर 1/8 है, कुल मिला के 1/32। ये देखिए तो भाई ये जो हैं ये सारे केसेस, इसको अगर हम करेंगे प्लस, तब हम आके जो हमारा जो है मिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/16 प्लस ये क्या है, ये देखिए आप 1/32 4 टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 टाइम्स 1/32। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको 32 ले लो एलसीएम, ये आ जाएगा 2, ये 4, ये आ जाएगा यहाँ पे देखिए थोड़ा कोई एरर तो नहीं किया हमने कोई, बत्तीस और 2 4 6 6/32। इसको एक बार चेक करता हूँ मैं, थोड़ा रुकिए आप।
यहाँ पे नहीं, ठीक है भाई, ये हमारा बन रहा है 1/8 और 1/8 चाहिए 4/32। चलो ठीक है, इसको करते हैं, ये आएगा 3/32। ठीक है, 2 4 6 नहीं 3/16। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे वाले को कैंसिल करना मैं छोड़ गया था, ये आ गया 3/16। चलो आगे बढ़ते हैं भी, ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। अब क्या है, As Shanteri steps up to the screen, the game administrator reveals that for her turn, the probability of seeing spinner A, अब जो है ए स्पिनर को देखना ऑन द स्क्रीन इज 65%। ए स्पिनर को देखने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 65%, वाइल दैट ऑफ स्पिनर बी इज 35%। What is the probability that Shanteri get the number 2? Show your steps. अब शांतेरी को क्या चाहिए भी, नंबर 2 चाहिए। किस पे भाई, देखें किस स्पिनर की बात हो रही है, ए की भी और बी की भी। चलो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए अब चाहिए शांतेरी को नंबर 2, गेटिंग नंबर 2। तो अब ये काम करेगा भी टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसके लिए एक रास्ता बनेगा, उस रास्ते पे चलेंगे तब जाके हमें ये मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2। तो पहले क्या हो सकता है अभी, पहले है सीइंग ऑफ स्पिनर ए इनटू, अब उसके बाद क्या है, गेटिंग टू आफ्टर सीइंग ऑफ स्पिनर ए। स्पिनर ए को देखा और उस पर क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा अलग अलग कर दूँ, थोड़ा मिक्स हो रहा है, चलिए ये अलग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे 1 है अभी। चलो प्लस और क्या हो सकता है, सीइंग ऑफ स्पिनर बी। अब इसके साथ क्या है, स्पिनर बी को देखा और उस पर 2 आ गया, स्पिनर बी के ऊपर 2 आ गया, ध्यान रखना है, गेटिंग 2 ऑन स्पिनर 2, स्पिनर बी। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं। देखिए उसने बोला था कि स्पिनर ए को देखने की प्रोबेबिलिटी है 65%, तो यहाँ पे आप लगाइए 65%। अब बात करिए कि 2 आना है ए स्पिनर पे, अभी हमने ऊपर लिखा था अभी 2 आना है, शुरू में मैंने बताई थी बात, ये लिखा 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है स्पिनर ए पे 1/2। अब आ जाओ यहाँ पे, स्पिनर बी को देखना है, बी स्पिनर को देखिए, ये देखो 35%। अब 2 आना चाहिए स्पिनर बी पे, तो स्पिनर बी पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8। तो चलो यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेते हैं 800। ठीक है, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो, 4 5 20 24 और 26, कुछ ऐसे बनेगा 295/800। 5 से काटें क्या अभी, 5 से काटे तो ये आ गया, ये आ गया। तो भी इस तरह से ये वाला जो हमारा केस स्टडी है ये हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारी सेंचुरी पूरी हो चुकी है, 101 नंबर क्वेश्चन चल रहा है, अभी और बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा बहुत सारे केस स्टडीज़ हो जाएंगे, तो इसलिए इस प्लेलिस्ट में बने रहें अगर आपने प्रैक्टिस करनी है। और सीबीएसई का आपको यहाँ पे ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि किस दिशा में सीबीएसई चलती है केस स्टडी के मामले में। अगर आपने केस स्टडीज़ नहीं ट्राई करनी है तो एंड स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से कर लेना। चैप्टर वाइज मैंने केस स्टडी की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है,
अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, एक एक चीज़ आसान हो रही है, डे बाय डे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई डाउट है तो, कोई कन्फ्यूज़न है तो लिखें कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।